Dear students, today we are going to discuss one question from the book Tomato. Question number is 713. Question says the number of points in the rectangle. इस rectangle के अंदर में कितने सारे points है which lie on the curve. वो point इस curve के ऊपर होना ज़रूरी है. अगर उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा. तो मैं वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसका एग्जैक्ट कर्व नहीं, जस्ट क्वेश्चन को समझाने के लिए रैंडमली कोई एक कर्व ले रहा हूँ. मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा. और ये पॉइंट जो है ये एक रेक्टेंगल के पार्ट है, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर में प्रेजेंट है. तो ऐसे कितने सारे पॉइंट प्रेजेंट है रेक्टेंगल के अंदर वो हमको कैलकुलेट करना होगा. तो इसके लिए सबसे पहला जो है फंक्शंस का जो इक्वेशंस है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये कर्व का. इसको डेरिवेटिव करते हैं और सबसे पहले वो पॉइंट्स निकालते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जा रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2y dy dx एंड x का वैल्यू 1, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x. तो देयरफॉर dy dx विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos x बाई 2y. अब ये डेरिवेटिव जो है टेंजेंट के लिए ज़ीरो होगा क्योंकि टेंजेंट जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो देयरफॉर इफ़ यू मेक दिस वन इज़ जीरो, cos x इक्वल टू -1 आएगा. दैट मीन्स x का वैल्यू कैसा हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. तो x का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा प्लस एंड माइनस पाई प्लस एंड माइनस 3 पाई प्लस एंड माइनस 5 पाई प्लस एंड माइनस पाई प्लस एंड माइनस 3 पाई प्लस एंड माइनस 5 पाई लाइक दिस. अब हम लोग चेक करके देखते हैं इसमें से पाई का वैल्यूज़ के लिए एक्स वाई रेक्टेंगल के अंदर में लाई कर रहा है या नहीं. तो व्हेन एक्स इक्वल टू अगर पाई लेते हैं तो फ्रॉम द कर्व का इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई. तो एक्स के जगह पाई बैठाते साइन पाई 0. तो फ्रॉम हेयर वी गेट 2 पॉइंट्स, 2 वैल्यूज़ ऑफ वाई प्लस माइनस रूट पाई. तो नाउ व्हेन x इज़ पाई देन y का वैल्यू रूट ओवर ऑफ पाई, और व्हेन x इज़ पाई y का वैल्यू इज़ माइनस रूट पाई, नॉट रूट माइनस पाई, एक्चुअली इट इज़ माइनस रूट पाई. नाउ अब कंडीशंस क्या है कि x का वैल्यू रेक्टेंगल में होने का कंडीशंस है कि x का वैल्यू -10 से +10 में होना चाहिए. तो यहाँ पर जो पाई है इसका वैल्यू 3.14 होता है. तो ये जो है -10 से +10 के बीच में, और इसका स्क्वायर रूट भी. y का जो वैल्यू है वो -3 से +3 के बीच में चाहिए, तो ये वैल्यू है. नेक्स्ट है कि अगर x का वैल्यू कोई नेगेटिव पाई लेके देखते हैं तो ये पॉसिबल है कि नहीं. अगर x का वैल्यू नेगेटिव पाई लेते हैं तो व्हेन x इज़ नेगेटिव पाई देन y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस पाई प्लस साइन ऑफ माइनस पाई. तो साइन ऑफ माइनस पाई तो ज़ीरो हो जाएगा, ये पाई आएगा. तो स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. इसका मतलब x का वैल्यू कभी भी इस टाइप का कोई भी n पाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. तो फिर पॉजिटिव पाई की तरफ चलते हैं कि व्हेन x इज़ 2 पाई देन व्हाट विल हैपन. तो y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई. ये कर्व का इक्वेशन है. तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि y स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 2 पाई है. तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं. y वैल्यू इज़ इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 पाई, ठीक है ना. यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर x का वैल्यू जो है 2 पाई नहीं ले सकते बिकॉज x का सारा वैल्यू जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में है. तो यू हैव टू टेक 3 पाई ओनली. तो यहाँ पर भी जो n है, n शुड बी द ऑड नंबर. तो यहाँ पर अगर 3 पाई लेते हैं तो y वैल्यू इज़ प्लस एंड माइनस रूट ओवर 3 पाई. यहाँ पर रेक्टेंगल में रहने के लिए एक कंडीशन है कि y का वैल्यू -3 से +3 के बीच में होना चाहिए या उसके बराबर. तो यहाँ पर 3 इंटू पाई, ये जो क्वांटिटी है ये 9 से ग्रेटर है. अगर इसका रूट ले लेते हैं तो ये क्वांटिटी जो है फिर वो 3 से ग्रेटर हो जाएगा. रूट ओवर ऑफ 9, 3 इंटू पाई, ये क्वांटिटी 9 से बड़ा है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 से ग्रेटर होगा. इसका मतलब ये वैल्यू y का नॉट एक्सेप्टेबल. तो नॉट एक्सेप्टेबल. तो यहाँ से एक ही चीज़ पता चला कि अब इसके ज़्यादा अगर वैल्यू लेते हैं 3, 5, 5 पाई तो y जो है -3 + 3 रेंज से बाहर आ जाएगा.
तो therefore we can say that only the 2 points satisfies the given condition. सिर्फ 2 पॉइंट ही ऐसा है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. एक है पाई रूट ओवर ऑफ पाई, दूसरा पॉइंट्स है पाई माइनस ऑफ रूट पाई. तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज़ ओनली 2 सॉल्यूशंस. ओके ना. तो बॉम्बे इज़ द correct options. Hope all of you understand this small concept, and thank you for watching this